गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर आपको मैप से रिलेटेड सेंसस 2027 मैप से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम आपको आने वाला है जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैप आपको इस तरह का शीट मिलेगा। आपको ये है मैप बनाने का जो शीट है, ये इस तरह से होगा। मैप बनाने का जो शीट है, तो इसमें आप ये जूम इन करके देखें तो आपको ये पता चलेगा। सबसे पहले नेम ऑफ स्टेट ऑब्लिक यूटी, तो अरुणाचल प्रदेश, उसका ये कोड भी दिया रहेगा। इसमें कितना है 27 है। इसमें आपको नंबरिंग भी देना है। वो आपको ये नंबर कहाँ से लिखना है, ये आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर में मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश 27। ओके, उसके बाद क्या है इधर, और उसके बाद में ये नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, नेम ऑफ तहसील तालुक, यानी कि ये ब्लॉक सर्कल के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद टाउन विलेज एसएलबी का कोड नंबर, आपको कोड नंबर वाला जो कुछ भी यहाँ में जितना भी जानकारी चाहिए आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर में मिल जाएगा। उसके बाद इस तरह से आपका लेआउट में का जो बनाना रहेगा इस तरह से रहेगा। यहाँ आपका दिखाया हुआ है नॉर्थ। ओके, दिस इज नॉर्थ। आपको ये नॉर्थ दिखाया रहेगा। इसके अंदर आपको मैप बनाना। तो मैप बनाने से पहले मैं कुछ एक कन्फ्यूजन हो सकता है आपको हो, तो रिगार्डिंग दिस मैं आपको उसको बताऊंगा। उसके बाद फिर कुछ बिल्डिंग्स से रिलेटेड कन्फ्यूजन होगा। और आप जब एचएलओ ऐप में इसका एंट्री करेंगे तो क्या क्या आपको परेशानी आ सकता है उस विषय में, या उस डिफ़िकल्टीज के बारे में यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए देखिए। सबसे पहले तो आपके पास इस तरह का केस आएगा। ये है, मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, ध्यान दें। ये हाईलैंड एपी ऑफिस के सामने जो बिल्डिंग है इसको बोला जाता है, ये एसपीटी है, सेमी परमानेंट टाइप बिल्डिंग है ये आपका। ये वो जो बिल्डिंग है आपका, उसके बाद जो नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट ये है आपका फॉरेस्ट का जो बिल्डिंग। या आप लोग बैंक वगैरह आते होंगे, आते आए हैं तब आप लोगों ने देखा होगा। तो ये एसपीटी, एसपीटी यानी कि सेमी परमानेंट टाइप। इसको कंफ्यूज ना हो, इसमें सीमेंट किया गया है तो इसको आपने पक्का नहीं लिखना है, इसको आपको कच्चा घर दिखाना है। यहाँ देखिए एसपीटी कच्चा घर, इस तरह से चश्मा बेड़ा जो है, क्योंकि ये इसका आपको आगे मैं जब इसको करूँगा आगे चलो ऐप में, तब आपको पता चल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कच्चा घर का आपको मैप में यहाँ इस तरह से बनाना होगा। तो देखिए यहाँ में भी आपको कच्चा घर, पक्का घर, ये कच्चा घर का इस तरह से है। पक्का घर नॉन रेसिडेंट, कच्चा घर ये है रेसिडेंस, ये नॉन रेसिडेंस। पक्का घर रेसिडेंस, पक्का घर नॉन रेसिडेंस। तो देखिए ये कच्चा घर है। या अगर ये नॉन रेसिडेंस है तो आपको इस तरह से, ये तो ऑफिस है, ये स्टोर है, तो इस तरह से आपको करना होगा। इस तरह से आपको ये इस तरह से दिखाना होगा। उसके बाद में यहाँ जो भी बिल्डिंग नंबर आपने दिया है तो उसको आपने यहाँ लिखना है। सपोज मान लीजिए कोई भी नंबर XYZ 1 2 3 4 कोई भी नंबर आपने इस बीच लगाना है। ये थोड़ा सा छोटा पार्ट है। ये हो गया आपका। ये पर्टिकुलरली मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये अ, कच्चा घर में आएगा। क्यों, अगर क्यों का जवाब पूछा जाए तो ये इस तरह से है। इसका डिटेल डेफिनेशन है, वहाँ ना जाके आपको बस इतना समझिए। जब इसका आपको जब क्वेश्चन नंबर 5 में जब पूछा जाएगा प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ सेंसस हाउस, तो उसमें इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये एनी अदर में जाके हमको करना होता है। इस बिल्डिंग का जो वॉल है, तो इसलिए इसको कच्चा घर में आप मोटा मोटी इसको समझ ले। अदरवाइज इसका जो किताब में जो डिफिनेशन दिया है उसके हिसाब से ये है। अगर ये ज्वलित है मतलब जल जाएगा, आग आग पकड़ लेगा इसको, या इसको एक दो हथौड़ों में टूट जा रहा है, तो ये आपका कच्चा में लिस्ट इसका आएगा। तो इसके चलते अच्छा, दूसरा एक चीज़ है, इसमें रिटर्न कुछ है लिखा हो, मैं आपको दे देता हूँ, शेयर करूँगा इसके वीडियो के बाद। दूसरा है कि टीना का घर जो है वो भी कच्चा आएगा, तो पक्का घर हम किसको बोलेंगे, तो कंफ्यूज ना हो। ये एक काफ़ी पुराना बिल्डिंग है एपी ऑफिस के ठीक पीछे, ये जिसका आरसीसी बिल्डिंग है। आरसीसी बिल्डिंग है, वॉल से रिलेटेड है। तो पक्का बिल्डिंग इस तरह से करेंगे हम, तो इसको पक्का रेसिडेंशियल इस तरह से, और पक्का नॉन रेसिडेंशियल के लिए इस तरह से। ये पक्का नॉन रेसिडेंशियल है तो हम इस तरह से इसको करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको जल्दबाजी में कर रहा हूँ। इसके बाद इस बिल्डिंग का जो भी नंबर होगा इसमें देंगे। अगर ये रेसिडेंट है, रेसिडेंस है 5 5 6 है 6। ओके, इससे कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अभी तक आपको समझ गया होगा। देखिए इसका वॉल जो है
वाल इसका आरसीसी होने के कारण ये, और आग में ये नहीं जलाएगा, आग आग लगने में भी ये नहीं जलेगा वाल, तो इसको हम लोग पक्का इसको मान लेंगे। इसको पक्का बताया गया है जो डायरेक्शंस के हिसाब से। हाँ, तो नेक्स्ट इसके बाद आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और इस चीज़ों को कंप्लीट करके ना समझें, क्योंकि आप बोलेंगे फिर तो ये तो दरवाज़ा टूट जाएगा, इसमें एक दो हथौड़ों पे या जल जाएगा। तो आप दरवाज़ा को मत देखिए, इसमें प्रीडोमिनेंट कुछ चीज़, ज़्यादातर हिस्सा क्या है आपका कंक्रीट है ये, तो इसको हम पक्का में इसको हम गिनेंगे। बाकी इस तरह से कोई भी वाल होगा तो वो कच्चा में गिना जाएगा। और एक तो कंफ्यूज ना हो, यहाँ में जो लंबा घर यहाँ रहता है अंजाव में, मैंने तो आज तक नहीं देखा उसका जो दीवार आरसीसी का बना हुआ, या तो लकड़ी का रहता है या एसपीटी, या बहुत सुंदर प्लाईवुड वगैरह यूज़ होता है, बहुत अच्छा अच्छा लकड़ियों का यूज़ होता है, बहुत बेहतरीन घर होते हैं यहाँ का। लेकिन हाँ, वो कैटेगरी आपका उसका कच्चा वाला रेसिडेंस होगा जिसका सिंबल इस तरह से होगा। तो ये एक मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया, पक्का ये कच्चा घर और पक्का घर, रेसिडेंस नॉन रेसिडेंस, उसको आपने इस तरह से, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, पक्का रेसिडेंशियल, पक्का नॉन रेसिडेंशियल। तो देखिए अब ये तो पक्का नॉन रेसिडेंशियल है, इस तरह से मैंने किया हुआ है। मैं आपके सामने मैप भी बना के दिखाऊंगा। एज्यूम करके चलिए ये एक गांव है, देखिए ये इस प्रकार का एक गांव है। अच्छा, तो एज्यूम करके चलिए ये एक लोकल हाउस है। दूसरा उसके बाद ये है, उसके बाद ये आंगनवाड़ी सेंटर, ये स्कूल भी हो सकता है। उसके बाद ये आपका ये, और एक यहाँ का ही लोकल घर है। इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, ये जो घर है लोकल घर, इसमें एवरी यहाँ मान लीजिए आपका इस जगह पे रूम नंबर, ये जो ये पहला हॉस्टल है ये, क्योंकि ये मेहमान रूम होता है यहाँ में, इसको जो मेहमान रूम को मैं एम करके रख रहा हूँ। उसके बाद जो जो हाउस होल्डर रूम होता है, जो हाउस होल्ड होता है जहाँ रहता है, तो इसको एच एच करके दिखा रहा हूँ, ये एच 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 एच, यहाँ हाउस होल्ड रहते हैं। अच्छा, उसी तरह से देखिए ये इनका मेहमान रूम, ये एच 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 एच, हाउस होल्ड को मैं शॉर्ट फॉर्म में एच एच बता रहा हूँ, ध्यान दें, हाउस होल्ड एच एच। ये कंफ्यूजन आने वाला और ये किस जगह पे आने वाला मैं इसको दिखा रहा हूँ। देखिए बेसिकली इस तरह का घर हवा में मिलाया जाता है, हवा में पाया जाता है, कि एवरी रूम के आगे उनका ये दरवाज़ा रहता है इस तरह से। हाँ, जिसको लोकल भाषा में अगर मैं कहूँगा, यहाँ का जो लोग मिसमी डायलेक्ट, मुझे जहाँ तक इसका पता है आपका मिजू लैंग्वेज से, तो इसको लम्बोंग साइड बोलते हैं। तो उस साइड जो रहता है उस साइड उसको कलिप, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो जो इनका जो ये लंबोंग साइड में दरवाज़ा रहता है, बेसिकली देखा गया है हवाई एरिया में, जो काफ़ी लंबा लंबा और रहता है, मतलब 15-20 रूम वगैरह भी रहता है। तो यहाँ में इतना इस एरिया में देखा गया इतना नहीं है, लेकिन हाँ हालांकि मंचल वगैरह में हो सकता है कि इस तरह का हो केस। तो देखिए इसको आपने करना क्या, सबसे पहले आपने तो मैप बनाना है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, इन्फॉर्म करना चाहूँगा, मैप का काम आपने पहला 3 दिन में करने के बाद आपने काम शुरू कर देना है। और ये मैं पहले बताया गया था ट्रेनिंग में, तो नया इंस्ट्रक्शन आया है। पहले ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि 3 दिन के अंदर आपको मैप जो है बना के चार्ज ऑफिसर को सबमिट करना होता था, पर अब इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ये कहा गया है कि अब नया इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप 3 दिन के अंदर मैप बना के हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन आपने अपना मोबाइल में शुरू कर देना है। और जब आप अब डाटा सिंक करोगे, उसके बाद आप मटेरियल्स जब जमा करोगे, तो उस वक्त ये मैप को आपको देना होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, इस विषय में और एक दो चीज़ यहाँ मैं ये करना चाहूँगा। मान लीजिए ये आंगनवाड़ी सेंटर है, इसके सामने ये स्कूल वाला ही कैंपस है मान लीजिए, तो यहाँ स्कूल बना हुआ है, स्कूल का बिल्डिंग है ये, मान लीजिए ये आरसीसी है। ये आरसीसी ऐसा तो है नहीं, यहाँ में आरसीसी है। यहाँ चलिए मान लीजिए 5-6 रूम साथ लंबा सा घर है ये, मान लीजिए इसको मैं और लंबा कर देता हूँ आप लोगों को सहूलियत के लिए। इस तरह से रहता है, काफ़ी रूम्स रहता है स्कूल वगैरह में, तो काफ़ी रूम्स है। ये आरसीसी है मान लीजिए। उसी के सामने ये एक फिर ये स्कूल का बिल्डिंग है। ये है अभी मान लीजिए इसको कच्चा बेड़ा वगैरह है इसका बना हुआ, कच्चा बेड़ा है। ये एसपीटी बिल्डिंग वाला है मान लीजिए, ये भी रूम बना हुआ है, पर ये एसपीटी टाइप है। एसपीटी का इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ दरवाज़ा है मान लीजिए, ये एंट्रेंस है, ये आरसीसी है। अब ये आंगनवाड़ी है,
इसको हम दिखाएगा, ये मान लिया होगा, ठीक है, आप एज्यूम करके चलते हैं कि ये अलग, इसका बाउंड्री ये काफ़ी दूर है, ये काफ़ी दूर है। अच्छा, ये स्कूल का बाउंड्री है, मान लीजिए, मान के चलिए ये स्कूल का बाउंड्री है, ये रफली बना रहा हूँ। उसके बाद ये एक हाउस होल्ड है, दूसरा हाउस होल्ड है। अच्छा, ये दूसरा बिल्डिंग नंबर है, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से है। अच्छा, इन केस अभी मैं मुझे देना है इसको नंबरिंग। सबसे पहले ये मैं बनाऊंगा। मैं किस तरह से बनाया जाता है इसको मैं आपको अभी करके इसको बताऊंगा। और ये टाइम लैप्स में आने वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो अगर रेंडमली ये अगर दिया गया है इस तरह से, तो अगर मैं मुझे घर का नंबरिंग करना होता है, ये मान के चलो ये गांव है, तो सबसे पहले आएगा इस साइड से है, नहीं ये मेरा नॉर्थ है, अगर ये इस साइड नॉर्थ है तो नॉर्थ वेस्ट से शुरू करूंगा मैं। तो ये पहला घर, तो इसका सेंसस बिल्डिंग नंबर, देखिए ये बिल्डिंग नंबर कहाँ आता है आपको बताऊंगा मैं। अब कभी ये चलो आपको जब ये करेंगे, देखिए मैंने अभी तक 20 लाइन नंबर जा चुका है, उसको ध्यान मत दीजिए आप। ये बिल्डिंग नंबर है जहाँ, तो अब मेरा ये नया मैंने बिल्डिंग नंबर है, नया कर रहा हूँ, ये नया बिल्डिंग है। ये तो ट्रेनिंग ऐप के लिए थे, पहले मैंने कुछ कुछ बनाया हो इसलिए कर चुका है इसको। तो ये नंबर, लाइन नंबर को ध्यान मत दीजिए, ये ऑटो फिल होके आएगा, आपको इसका चिंता नहीं करना है। ये जगह जो है बिल्डिंग नंबर, अब मान के चलिए इससे आगे कुछ था बिल्डिंग वगैरह, 8 नंबर तक मैंने किया हुआ है बिल्डिंग नंबर, तो ये 9 होगा, 9 बिल्डिंग नंबर, क्योंकि मैंने इसमें प्रैक्टिस कर चुका है इसलिए बिल्डिंग नंबर 9। तो एंटर कीजिए 9। ओके। अच्छा, उसके बाद में इसको 9 दिखाया, ये 9 है। उसके बाद में ये बिल्डिंग नंबर 10। अच्छा, उसके बाद इस तरफ आइए, बिल्डिंग नंबर 11। अब ये जगह 12 होगा, ये जगह 13, ये 14 होगा लास्ट बिल्डिंग। हाँ, 14, इसमें हमने अलग अलग हाउस होल्ड दिखाया है, तो वो केस में ही मैं इसमें कितना टोटल हाउस होल्ड है, 1 2 3 4 5, तो मैं इसमें लिखूंगा 5 सेंसस हाउस। देखिए सेंसस हाउस इसमें डायरेक्ट आपका ये है, क्लियर कट है इसमें। जो सेंसस हाउस है, किसको सेंसस हाउस बोलेंगे हम, जिसका अलग से एंट्रेंस है। ये भी आपका ये एक सेंसस हाउस है, ये बिल्डिंग नंबर है, ये इसका इसका बिल्डिंग नंबर 14 है। अब देखिए दोनों ही लोकल घर है, लेकिन हम मैंने इसका 5 अलग अलग से यहाँ इनको सेंसस हाउस नंबर अलॉट किया है, जबकि इसका जो नंबर है आपका बिल्डिंग नंबर 9 है, और सेंसस हाउस इसको एक ही मान के चल रहा हूँ, लेकिन सेंसस हाउस होल्ड अलग अलग है। अब ये किस तरह से दिखेगा, देखिए इसको ध्यान दें। तो अब ये जो आपका ये है, तो ये देखिए सेंसस हाउस नंबर, इनके ये अब तक मैं कर चुका हूँ, तो सेंसस हाउस नंबर न्यू होगा ये। ओके, 13 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कुछ कुछ एक जो सेंसस हाउसेस है उसको, ये जरूरी नहीं है कि ये और ये सही हो, एक ही नंबर हो ये, या इसके साथ टेली करे, ये डिफरेंट होगा आपका। वो किस केस में होगा उसको आप आगे करेंगे तो पता चल जाएगा। और पहले आपने, अगर मेरा वीडियो पहले भी इसी विषय में आया था, अगर उसको किया है तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, उसके बाद में नेक्स्ट हमको करना होगा, तो अब ये है, देखिए इसमें 2 4 चीज़ें आपको समझना होगा। एक है लाइन नंबर, दूसरा है बिल्डिंग नंबर, और तीसरा है सेंसस हाउस नंबर। CN करूँगा, ओके ओके, सेंसस हाउस नंबर, इसको इस तरह से, और हाउस होल्ड नंबर। अच्छा, ये देखिए ये तीनों अलग अलग है। लाइन नंबर को आप मान के चलिए, ये जो है आपका सीरियल नंबर है। बिल्डिंग नंबर, ये बिल्डिंग नंबर आप उस गांव में गए, आपको देखा कि यहाँ एक बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग नंबर अलॉट किया, दैट इज वो बिल्डिंग नंबर है। अच्छा, सेंसस हाउस नंबर, आपने जिस जिस देखिए सेंसस हाउस नंबर का क्या होगा आपका, वो 4 डिजिट का होगा, 1 2। अब ये क्या आया यहाँ, 1313, ये भी ऑटो जनरेट होगा। नेक्स्ट करूँगा मैं। अभी सेंसस हाउस हमने ये हो चुका है, मेरा बिल्डिंग नंबर भी हो गया, हमने डिस्कस कर लिया, ये 2 डिस्कस कर लिया। अब बचा हाउस होल्ड नंबर। हाउस होल्ड नंबर कब जनरेट होगा, जब वो कोई केस है उसमें जिसमें कि वहाँ परिवार रहता है और वो रेसिडेंस है, तभी उसी को हाउस होल्ड बोला जाएगा, अगर वो रेसिडेंस है। अगर वो रेसिडेंस नहीं है तो वो हाउस होल्ड में नहीं होगा। नेक्स्ट ये वाला इस तरह से आएगा, इसको मैं नो करूँगा। अब यहाँ मैं क्वेश्चन को जंप करके जा रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन नंबर 9,
9। देखिए जम ये देखिए जी, देखिए हाउस होल्ड नंबर ये क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहा है। वो बाद में आपको इसके साथ फिलअप करके दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ अभी इसके वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको ड्राइंग मैप बनाने के लिए थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा इस फोटो इस गांव के बेसिस पे। ध्यान दें, अब मैं जब इसका मैप बनाऊंगा उसके बाद इस चीज़ को वहाँ आपको इस लेआउट में मैं आपको समझाऊंगा, तभी आप इसको क्लियरली समझ पाएंगे। तो मैं अभी मैप बनाने जा रहा हूँ, तो क्या चीज़ कैसे बनाया वो उसको ध्यान दें, तो उसके बाद आपको ये क्लियरिटी हो जाएगा। मान ये गांव है, ओके, गांव है, इस तरह से आपने फंस गया हो, तो क्या चीज़ कैसे बनाया वो उसको ध्यान दें, तो उसके बाद आपको ये क्लियरिटी हो जाएगा। मान ये गाँव है, ओके, गाँव है, इस तरह से आपने फर्स्ट आप विजिट किए, तो उस जगह आपने नंबरिंग कर दिया, बिल्डिंग नंबर आपने अलॉट नंबर आपको रिविजिट करना है फील्ड में जाके। उसके बाद HLO पे किस तरह से काम करेगा वो होगा। तो अभी ये हो गया, ये आपका HLB मान लीजिए, आपका हाउस लिस्टिंग ब्लॉक आपका यही है। उसके बाद अभी उसके हाउस लिस्टिंग ब्लॉक आप मैप उसको या उसको मैपिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक अपना समझना होगा। ये मेरा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का मैप है, यहाँ रास्ता जाने का है, कुछ इस तरह से है। मान लीजिए इधर से कुछ आपका स्ट्रीम भी है, स्ट्रीम जा रहा है, मैं ऐसा वो करके बता रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ ये रास्ता है। यहाँ से छोटा सा ब्रिज है मान लीजिए इस जगह। तो इस तरह से रहता है गांव में, कोई यहाँ से कोई झरना जा रहा है मान लीजिए। उसके बाद इस जगह आपका NH 133 जा रहा है, NH 113 है, NH 113 है, इस तरह। तो इसका आप इस साइड में मान लीजिए यहाँ रिवर है, लोहित रिवर बह रहा है। तो इसको मैं किस तरह से दिखाऊंगा मैप में, इस मैप में। तो सबसे पहले करना क्या है, हमको ये हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का जो ब्लॉक बाउंड्री बना लेना है। ये हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का ब्लॉक बाउंड्री है ये। यहाँ देखिए इस तरह से बताया गया है, आपको सारा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है। अब मैं करने जा रहा हूँ, इसी को थोड़ा ध्यान दें। अब इसके बाद हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाने के बाद मुझे करना क्या होगा, यहाँ का जो लैंडमार्क्स, यहाँ आपको देखना होगा लैंडमार्क्स इतना ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा। एक स्ट्रीम है, उसके बाद कुछ पाथवे है, ये पाथवे छोटा सा। अच्छा, उसके बाद घर में जहाँ गाँव का एंट्री है, हो सकता है वो इस जगह से हो। मैं एंट्री बता रहा हूँ, एंट्री पॉइंट इस जगह से है, गांव का एंट्री पॉइंट ये है। तो यहाँ से अगर है तो यहाँ कुछ हल्का सा रोड बना हुआ, PMGSY रोड बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ तक है वो। तो अभी इसको मैं किस तरह से करूँगा, तो देखिए PMGSY कच्चा रोड है। तो सबसे पहले मैं इस NH 113 को आउट ऑफ द हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है, फिर भी समझने के लिए मैं इसको अब बनाता हूँ आप लोगों के सामने। तो इस तरह से आपका ये बनेगा जो लैंडमार्क्स वगैरह। तो आपका इस तरह में लोहित नदी है, आपका मैप से बाहर है, आप उसको यहाँ में ड्रॉ करके रख दीजिए। मैं रफली कर रहा हूँ। तो अभी रिवर ये लोहित हो गया उसका साइड में। ये आपका हाउस लिस्टिंग ब्लॉक को दूसरा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक से डिस्टिंग्विश करने में मदद मिलेगा काफ़ी। अब इस साइड कुछ है, दिस साइड, तो कोई HLB हो सकता है, वो HLB लिखिए और नंबर, उसका नंबर दे दीजिए कौन सा वाला है। या तो वो गांव है कोई, तो उस गांव का नाम दीजिए। दिस साइड क्या पड़ता है, माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स लिख दीजिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि इस साइड माउंटेन्स है, तो ये माउंटेन्स हो गया। अब इसको लैंडमार्क को भी आपने दीजिए, ये इस सब को तो आपको पता है, ये आपको स्प्रिंग, क्योंकि ऐसे मैप में इसको नहीं दिया गया स्प्रिंग के लिए है, तो आप इसको सीजनल ब्रुक लिख सकते हैं। इसको लिखूंगा सीजनल ब्रुक, यानी कि जो समय में आपका रेनी सीजन में यहाँ पानी आ जाता है, तो ये सीजनल ब्रुक हो गया। ओके, ये आपका बन गया इस तरह से। ये है ओवरब्रिज बन रहा है, पता चल रहा है ये कि ब्रिज टाइप का है कुछ स्ट्रक्चर। तो इसको भी आपने यहाँ में लिख देना है कि ये है क्या। अब इसके बाद मैं बनाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान दें कि किस तरह से होगा। तो ये था मेरा जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, इस तरह से था। तो सबसे पहले इस घर को बनाना है, उसके बाद इस तरह से मैं बनाते हुए जाऊंगा, फिर आपको ये करके दिखाते हुए भी जाऊंगा। तो ये कौन सा घर है, लोकल घर, कच्चा घर है। ओके, इसको इस तरह से दिखा देंगे कच्चा घर का। कच्चा घर रेसिडेंशियल है, तो नाम इसमें नंबर लिखेंगे 9। अच्छा, दूसरा है ये 10, ये 10 है, ये भी कच्चा घर है।
इसको भी मैं यहाँ पर 10 नंबरिंग इसको कर दिया हूँ। अब आइए इस तरफ, ये आपका मैंने बताया था, ये घर जो है ये है पक्का घर, कंक्रीट का बना है, वॉल वगैरह इसका। तो ये स्कूल बिल्डिंग है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ ये आपको दूसरा, जो ये आपको दूसरा बिल्डिंग है, ये भी स्कूल बिल्डिंग है। लेकिन अब इस केस में अगर सारा का सारा बिल्डिंग स्कूल में अगर इसका बना रहता, मान लीजिए अगर सारा का सारा बिल्डिंग आपका कंक्रीट का रहता है, पक्का रहता है, तो फिर एक बिल्डिंग भी आप बनाते तो होता। पर यहाँ पे दूसरा बिल्डिंग है जो कि कच्चा है, तो उसको आप किस तरह से दिखाना है। तो इस तरह से ये आया। आप इस तरह से अपना सहूलियत के लिए, मैं इसको थोड़ा सा मुझे ड्राइंग बनाने में सहूलियत है इसलिए इसको मिटा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपका ये पक्का वाला पक्का आया, इसको आपने एस, तो एस आप समझ जाओगे ये स्कूल है। स्कूल। अब इसका नंबरिंग देखिए यहाँ कैसे दिया, इसका तो अंदर दिया है स्कूल का 11, तो 11 है नंबर, तो अब मैं इधर बाहर लिख दूंगा इसका 11। अच्छा हो गया। उसके बाद में इसका सेंसस हाउसेस का कोई चिंता नहीं है, आपको वो नहीं करना है। उसके बाद साथ ही साथ में यहाँ एक कच्चा बिल्डिंग है, वो भी स्कूल का ही है, तो इसको मैं ऐसा करके सॉरी कच्चा का नहीं बन रहा है, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा स्पेस का कमी है। ये 11 था इसका, और ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा बना। ये अभी ये कौन सा बिल्डिंग है, ये भी स्कूल का ही बिल्डिंग है। ये इसका अलग सेंसस हाउस नंबरिंग होगा, क्योंकि अलग स्ट्रक्चर से बना हुआ है ये बिल्डिंग, जो अलग स्ट्रक्चर, कच्चा ये पक्का है, तो इसको 12 नंबर दे दिया मैंने। अब आगे यहाँ में देखिए आंगनवाड़ी सेंटर है, ये बहुतों का क्वेश्चन था, ये आंगनवाड़ी सेंटर इस तरह से बनाया हुआ। तो अगर आंगनवाड़ी आरसीसी तो मुझे नहीं लगता कहीं पे बना हो, अगर बना है तो उसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ में इस तरह से ये कच्चा आंगनवाड़ी है, पक्का आंगनवाड़ी है ये खोपा साइड में कहीं है आरसीसी वाला, उसको तो अगर वो है तो उस तरह से दिखाइए कि आंगनवाड़ी है 13। तो हम इसको आंगनवाड़ी को इस तरह से दिखाएंगे हमें ए। अब उसके बाद में इसको दिखाएंगे हम, ये आपका आंगनवाड़ी बना है ए, और इसका नंबर कितना है 13। अच्छा, उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख दूंगा एस स्कूल। अच्छा, इसको एस का मतलब स्कूल है, ए का मतलब आंगनवाड़ी। ये हो गया आपका। अब लेके चलिए, ये हो गया आपका आंगनवाड़ी, ये 13 नंबर का आपका ए एस ऐसे समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये आपका लास्ट एक घर था, जो कि अलग अलग आपका दरवाज़ा होने के कारण मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। ये यहाँ केसेस बहुत रेयर मिलेगा, अपर ये आपका इसमें होगा, सॉरी आपका मंछल एरिया में है, काफ़ी मिलेगा इस तरह से। तो इसको इस तरह से लिखना है आपने। ये कच्चा बिल्डिंग है, नंबर 14 था इसका रेसिडेंट, जो इस तरह से आप समझ, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, और ये इस तरह से है। अच्छा, उसके बाद इसको मैं यहाँ में 5 सेंसस हाउसेस थे। अच्छा, अब हो सकता है कि ये सब नॉन रेसिडेंशियल है, हाँ नॉन रेसिडेंशियल है, लेकिन नॉन रेसिडेंशियल है, लेकिन दिन में तो इधर लोग रहते हैं, लोग जाते हैं, काम वगैरह होता है। मान लीजिए गैरेज है इधर कहीं, सपोज मान लीजिए इसके यहाँ गैरेज बना हुआ है एक ठो, ये गैरेज बना हुआ है, या बहुत बड़ा स्टोर है, कम्युनिटी स्टोर है इधर बना हुआ है। मान लीजिए एक आरसीसी बना हुआ है, किसी का कम्युनिटी हॉल, ओके आरसीसी कम्युनिटी हॉल बना हुआ है ये। तो इसको मैं क्या करूँगा, नहीं हाँ, तो इसको ये कम्युनिटी हॉल बना, तो इसको मैं इधर इस तरह से दिखाऊंगा, इसका नंबरिंग होगा, फिर कम्युनिटी हॉल का 15 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये होने के बाद इधर आ जाएगा आपका आरसीसी को इस तरह से देंगे। ये नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, मान लीजिए कोई इस तरह से बनाया तो नॉन रेसिडेंशियल है, वो केस में हम इस तरह से इसको देंगे। कम्युनिटी कभी कभी यूज़ होता है, तो इसका नंबर इसका हमने उसमें 15 देगा अंदर में। रुकिए, इसको थोड़ा सा विजुअल करके बनाइएगा।
तो नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग का ऐसा करके ये कीजिए, इसी को आप इस तरह से लिखेंगे। इसका नंबर आपको 15 देना है, क्योंकि उस हिसाब से ये आ रहा है। तो ये ऐसा ऐसा करके आएगा, तो इसका ये आपका जो ऐप में पता चल जाएगा। नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये मान लीजिए कुछ भी है ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ लोग नहीं रहता, घर बना हुआ है, कुछ बिल्डिंग टाइप का है, जैसे कि ये वाला कैसा, ये अब स्टोर है या कुछ है पता नहीं लग रहा है, लेकिन नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। ये तो आपका ये ऑफिस से पता लग रहा है, फॉरेस्ट ऑफिस है, रेंजर ऑफिस, इसको तो रेंजर ऑफिस करके हम अलग से करके देंगे ऑफिस का। इसका स्टोर है मान लीजिए, तो स्टोर है, तो यही स्टोर ये है मान लीजिए, इस जगह ये स्टोर है, तो इसको हम यहाँ में इस तरह से देंगे नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो आगे अभी ये हो गया, मेरा बन गया, ये मैप बन गया। अब इसको बेस करके नेक्स्ट जो वीडियो होगा, इसी को बेस करके आपका हाउस लिस्टिंग किस तरह से करना है, इसके ऊपर में हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये मैप तक था, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसके चलते मैं आज इसको मैप वर्क को ही यहाँ तक ही सीमित करके रख रहा हूँ। इसके बाद इसको हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में किस तरह से होगा, इसको मैं HLO ऐप में वो करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये सिर्फ आपको मैप बनाना, एक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक ये मिला था मुझे, तो मैंने इसको इस तरह से आप लोगों के सामने दिखाया है। इससे सब साफ समझ में आ रहा है। ये NH35 है, ये कच्चा रोड है, यहाँ सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ये नॉन रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल कच्चा बिल्डिंग, रेसिडेंशियल कच्चा बिल्डिंग, ये स्कूल आंगनवाड़ी, ये आपका बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। अच्छा, उसके बाद में जिसमें 5 सेंसस हाउस है, और ये है आपका ये आपका एक स्टोर मान लिया मैंने, पक्का स्टोर है, पक्का स्ट्रक्चर का स्टोर है, मान के चला हूँ पक्का स्टोर है। तो ये आपका इस तरह से काफ़ी जैसे सामने यहाँ में कवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी को बेस करके, इसी मैप को बेस करके नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन किस तरह से होगा उसको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ तक साथ देने के लिए थैंक यू व्यूअर्स।